दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि वो देखनी जरूरी है, तभी ये समझ आ पाएगी। अब वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे कुलदीप और उसके परिवार को शान्विका के घर वालों ने गांव से मारकर भगा दिया था। यहाँ तक कि कुलदीप की बहन के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया था, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी। और कुलदीप टॉपर होने के बावजूद रिक्शा चला रहा है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। और बात ही बातों के दौरान कुलदीप को आईएएस के बारे में पता चलता है, जिससे वो अपना बदला भी ले पाएगा और अपने परिवार को भी अच्छी जिंदगी दे पाएगा। खैर, अब एपिसोड 8 की शुरुआत में कुलदीप एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर जाकर देखता है कि आखिर वो कैसे रहते होंगे, और वहाँ की शान शौकत देखकर कुलदीप भी इंस्पायर हो जाता है कि हाँ, मैं भी अब आईएएस का एग्जाम दूंगा। पर कुलदीप को ये नहीं पता था कि एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्वालिफिकेशंस लगती हैं। फिर रात को कुलदीप अपने मौसी के लड़के राजा के पास होता है, जहाँ वो बताता है कि मैंने आज आईएएस का बंगला देखा था और वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। तब राजा कहता है कि देखो भाई, वो आईएएस है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और ये नेता लोग तो 5 साल में बदल जाते हैं, पर एक आईएएस पूरी जिंदगी राज करता है। जो बात कुलदीप को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद कुलदीप दोबारा अपने रिक्शा चलाने वाले काम पर निकल जाता है, और फिर जब वो वापस आता है तो घर पर एक चिट्ठी आई होती है। वो चिट्ठी उसकी मौसी ने भेजी थी, जिसमें लिखा था कि कुलदीप बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हम तुम्हें हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुलदीप के पापा का दिमागी संतुलन अब एकदम बिगड़ चुका है, उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं अब कुलदीप की मदद के लिए उसकी माँ भी लोगों के घरों में सफाई का काम करती है, और उन्हें पसंद नहीं कि कुलदीप रिक्शा चलाए। वो तो बस चाहती है कि कुलदीप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके बाद जब कुलदीप सोने जाता है तो उसके जहन में बस आईएएस बनने का ख्वाब चल रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं आईएएस बन गया तो क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा, माँ को भी लोगों के घर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इसके बाद कुलदीप अगले दिन सीधा ध्री आईएएस कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है, जहां वो लड़की उसे मिली थी। और आज हमें उस लड़की का नाम पता चलता है प्रेरणा, जो कुलदीप को पहचान लेती है। फिर कुलदीप उसे कहता है कि मैंने कल रात बहुत सोचा और एक बात समझ आई कि आईएएस बनकर सब बदला जा सकता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तब प्रेरणा उसकी मदद के लिए मान जाती है और कुलदीप को सब बता देती है कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। साथ ही वो कुलदीप से कहते भी है कि कल मेरे साथ मेरे पापा के पास चलना, वो तुम्हें आगे का बता देंगे, उन्हीं का ये कोचिंग सेंटर है। जो सुनकर कुलदीप प्रेरणा से उसका नंबर मांग लेता है, और कुलदीप पर विश्वास करके वो अपना नंबर दे भी देती है। इसके बाद कुलदीप घर आता है और दोबारा से अपना बक्सा खोलकर पढ़ाई की चीजें सेट कर लेता है, क्योंकि अब उसे आईएएस बनना ही था। इधर हम शान्विका के घर पर देखते हैं कि उसे सबने घर में कैद कर लिया है, और आज जब वो बाहर घूमने का सोचती है तो पुष्कर उसे चुपचाप अंदर भगा देता है, और चौहान भी कुछ नहीं कहता। तभी ये सब देख रहा पुलिस वाला भूषण कहता है कि चौहान साहब, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शान्विका से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो पुष्कर भड़क जाता है कि तेरी औकात भी नहीं है शान्विका से शादी करने की, जिस पर चौहान उसे चुप कराता है। फिर भूषण कहता है कि मैं भले ही पुलिस वाला हूँ, लेकिन मेरी पुश्तैनी काफी जमीन है, मैं खानदानी रईस हूँ, और आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। शान्विका के साथ इतना सब कुछ हुआ, इसके बावजूद मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर चौहान सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन पुष्कर तो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन कुलदीप जाकर प्रेरणा से मिलता है और वो उसे अपने पापा से मिलवाती है। तब कुलदीप के मार्क्स देखकर उसके पापा चौंक जाते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स लाकर तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? कुलदीप कहता है कि मजबूरी के लिए। खैर, प्रेरणा के पापा कहते हैं कि हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, अगर तुमने वो पास कर लिया तो तुम्हारी 50% फीस माफ हो जाएगी। जो सुनकर कुलदीप खुश हो जाता है। इसके बाद वो अगले दिन आकर टेस्ट देता है, जिसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, और 50% ऑफ पाकर उसका एडमिशन कोचिंग सेंटर में हो जाता है। अब कुलदीप अपनी पढ़ाई शुरू करता है, जिसमें वो दिन में तो रिक्शा चलाता और रात में पढ़ाई करता। उसी बीच वो कोचिंग में भी पढ़ने का टाइम निकालता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, और कुलदीप तो पहले से टॉपर था, इसलिए उसे पढ़ने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। जिसके बाद कुलदीप अपना प्रीलिम्स एग्जाम भी दे आता है। इधर हम भूषण को देखते हैं, जिसके पास शान्विका आती है और वो उसे खूब सुनाती है कि मेरे से शादी करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। भूषण कहता है कि
तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए कुछ भी हो जाए शादी मैं तुमसे ही करूंगा। और शान्विका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि कुलदीप ने अपने एग्जाम निकाल लिया है। वहीं प्रेरणा इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाई। तब वो पहले तो दुखी हो जाती है, पर कुलदीप को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद कुलदीप घर आकर ये खुशखबरी सबको सुनाता है और सब काफी खुश होते हैं। साथ ही कुलदीप अब मेंस की तैयारी में भी लग जाता है। फिर एक दिन कुलदीप को पिंटू का फोन आता है जो बताता है कि शान्विका शादी करने वाली है। जो सुनकर कुलदीप को एकदम से झटका लगता है कि ये कैसे। असल में कुलदीप के मन में अभी भी शान्विका के लिए प्यार था, पर वो उसे नफरत भी उतनी ही करने लगा था। इसके बाद कुलदीप सीधा अपने गाँव की ओर निकल लेता है और यहाँ शान्विका की शादी की तैयारी चल रही थी। तब मौका पाते ही कुलदीप शान्विका को साइड में ले जाता है और उसे गाली देकर वहाँ से निकल आता है। यहाँ शान्विका बस देखती रह जाती है कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसके मन में आज भी कुलदीप के लिए फीलिंग्स थी, पर डर के मारे वो अपने पापा से कुछ बता नहीं पाई। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में आज शान्विका की शादी होती है। वहीं कुलदीप अपनी माँ के पास आकर खूब रोता है क्योंकि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। इधर रात को भूषण अपने हनीमून की तैयारियों में लगा होता है। तभी वह शान्विका आती है और कहते कि शादी तो हो गई, पर मैं तुम्हें कभी अपने करीब आने नहीं दूंगी। जो सुनकर भूषण कहता है कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा। ये कहकर वो अलग कमरे में चला जाता है। इधर कुलदीप आज भी उदास बैठा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तब प्रेरणा उसे समझाती है कि प्यार तो होता रहेगा, पर तुम्हें इसी धोखे की ताकत को पढ़ाई में लगानी चाहिए ताकि तुम कुछ बन पाओ। साथ ही वो बताते कि मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है जो क्रैक हो गया था। अब रिजल्ट में देखते हैं क्या आता है। ये सुनकर कुलदीप भी खुश हो जाता है। इसके बाद कुलदीप फिर से पढ़ाई शुरू करता है और उसका मेंस का एग्जाम भी हो जाता है। फिर एक दिन प्रेरणा कुलदीप को छत पर बुलाती है और बताती है कि मेरा पीसीएस क्लियर हो गया। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है, साथ ही उसे किस भी कर देती है। लेकिन कुलदीप पीछे हट जाता है और कहता है कि हम बस दोस्त बने रहे, यही अच्छा होगा। जिस पर प्रेरणा उसकी बात समझती है और दोस्त बने रहने के लिए कहती है। फिर अगले दिन प्रेरणा अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और कुछ दिन बाद कुलदीप का रिजल्ट आता है जिसमें उसने मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था और ये बात वो प्रेरणा को भी बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश होती है। यानी अब कुलदीप को केवल इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, जिसके बाद वो आईएएस बन जाएगा। अब रात को जब कुलदीप पढ़ रहा होता है तभी लाइट चली जाती है, इसलिए वो पढ़ने के लिए एक पास के घर में जाता है और बाहर बैठकर पढ़ने लगता है। इस तरह से कुलदीप अपने इंटरव्यू की तैयारी करता है और उसका जज्बा देखकर सब हैरान थे। अब कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का दिन आता है तो कुलदीप की माँ और राजा उसे छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक गाड़ी कुलदीप की माँ को उड़ा देती है और कुलदीप बस देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। हालांकि ये लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और राजा कहता है कि तुम जाओ, मैं मौसी को संभाल लूंगा। तब कुलदीप इतनी बुरी हालत में अपना इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू में कुलदीप से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो बहुत ही अच्छे से जवाब देता है और इंटरव्यू पूरा होते ही वो अपनी माँ से मिलने आता है। कुलदीप की माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब कुलदीप अपनी माँ को इंटरव्यू के बारे में बताता है, लेकिन नर्स कहते कि माँ बस सुन सकती है, कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो तो कोमा में है। ये सुनकर तो कुलदीप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आज जब मैं अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंचने वाला हूं तो ये क्या हो गया। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में कुलदीप इसी सदमे के साथ बाहर आता है कि माँ कोमा में है और वो अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जो कि उसके पापा समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। इसके बाद वो भी अपनी बीवी को उठाने की काफी कोशिशें करते हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन था। हालांकि अगले दिन से कुलदीप अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है और उसे अब किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय अपनी माँ के। फिर एक दिन कुलदीप का भाई राजा आकर बताता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट है, जाओ देखने। तब बिना मन के कुलदीप अपना रिजल्ट देखने जाता है और यहाँ शान्विका और भूषण जब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी न्यूज पर बताते हैं कि किसी कुलदीप कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है, जो सुनकर शान्विका हैरान हो जाती है। वही कुलदीप जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। तब कुलदीप की माँ भी रोने लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इन्हीं सब के बीच उनकी सांसें उखड़ती हैं और आज कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है। कुलदीप ये देखकर हैरान था कि आज इतनी खुशी के दिन पर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब वो अपने आगे की खुशियाँ कैसे बांटेगा। फिर ये लोग कुलदीप की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वापस लौटते समय रास्ते में बारात पड़ती है, जिसमें आज कुलदीप के पापा सब कुछ भूलकर खूब नाचते हैं और ये देखकर कुलदीप फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद यह शान्विका आज किसी बात को लेकर टेंशन
टेंशन में थी, इसलिए वो सीधा बाइक निकालती है और राइड पर चली जाती है। असल में उसे कुलदीप की याद सता रही थी। फिर जैसे वो घर लौटती है तो भूषण उस पर खूब गुस्सा करता है कि बिना पूछे कहाँ चली गई थी, अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता। ये सब सुनकर आज शान्विका भूषण के करीब आती है और भूषण को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर आज चौहान जब अपनी फैक्ट्री में आता है तो उसे उसका आदमी बताता है कि वो कुलदीप ने तो यूपीएससी में टॉप किया है, जिस पर चौहान कहता है कि ये कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, हटवा देंगे हम इसे। तब उसका आदमी कहता है कि एक टॉपर को हटाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके आगे तो नेताओं की भी नहीं चलेगी। जो सुनकर चौहान थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुलदीप अब आईएएस बन चुका है और अब उसकी पोस्टिंग सितारपुर यानी उसी के गांव में हो जाती है, जो उसने खुद ही करवाई थी। तब यहाँ आकर वो एक नदी पर पुल बनाने के लिए कहता है, जिससे वो कॉलेज जाया करता था, ताकि गांव के लोगों और यहाँ के बच्चों को कभी नदी पार करने में दिक्कत ना हो। साथ ही कुलदीप यहाँ अपना बदला लेने के विचार से भी आया था। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में आज कुलदीप अपनी सितारपुर में पोस्टिंग ज्वाइन करता है और यहाँ चौहान दद्दू को मिलने के लिए बुलाता है। और दोस्तों, हमने सीरीज की स्टार्टिंग में एक गलती कर दी थी कि दद्दू को सीएम बता दिया था। असल में वो कोई सीएम नहीं बल्कि सितारपुर के एक मिनिस्टर थे। खैर, अब दद्दू को चौहान बड़े प्यार से समझाता है कि मंत्री जी वो नया डीएम आया है ना कुलदीप नाम से, उसका ट्रांसफर करवाना था। जिस पर दद्दू कहता है कि मैं क्या, उसका ट्रांसफर तो सीएम साहब भी नहीं करवा सकते, वो टॉपर है ना, जहाँ वो हाथ रखेगा उसे वहीं पर भेजा जाएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चौहान भड़क जाता है और दद्दू को गुस्से में भगा देता है। तब दद्दू बाहर आकर अपने आदमी से कहता है कि गाड़ी सीधा कुलदीप के पास ले चलो। अब दद्दू कुलदीप से आकर मिलता है और उसकी खूब चापलूसी करता है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। हालांकि कुलदीप समझ रहा था कि दद्दू बस दोस्ती बढ़ाने आया है। फिर दद्दू कहता है कि आपका और मेरा दुश्मन दोनों एक ही है चौहान, अगर हम हाथ मिला ले तो चौहान को कोई बचा नहीं पाएगा। जो सुनकर कुलदीप को बात सही लगती है, पर दद्दू कहता है कि इसके लिए आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए और हम साथ मिलकर अपना बदला ले सके। साथ ही दद्दू कहता है कि आप नदी पर पुल बनवाना चाहते हैं, वो चौहान चाहे तो बनने नहीं देगा, वहीं हम चाहे तो बनवा देंगे, पर आप रिश्तेदार बन जाइए पहले। इस पर कुलदीप सोच में पड़ जाता है और दद्दू कहता है कि आप कल हमारी बेटी से मिलने आइए, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और फिर अपना निर्णय बताइएगा। इसके बाद रात को हम दद्दू और उसकी बेटी माला को देखते हैं, जहाँ वो मना कर रही थी कि वो बिना लड़के को जाने शादी नहीं करेगी, पर दद्दू कहता है कि बेटा वो आईएएस है, वो भी टॉपर, उससे शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर वो लड़की कहते कि ठीक है, पहले मुझे उनसे मिलना होगा। अब अगले दिन कुलदीप और माला दोनों मिलते हैं और माला ही अपने बारे में कुलदीप को बताने में लगी हुई थी, पर कुलदीप कुछ नहीं बोलता। फिर माला पूछती कि आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मान गए, जिस पर कुलदीप कहता है कि रिश्ते तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं, और फिर वो दद्दू को शादी के लिए हाँ कह देता है। असल में कुलदीप के लिए अपने बदले से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वहीं माला भी शायद अब शादी के लिए मान गई थी। इधर शान्विका जब काम कर रही थी तभी उस पर उसकी सहेली का फोन आता है, जो बताती है कि कुलदीप दद्दू की बेटी से शादी करने वाला है। ये सुनकर शान्विका उदास हो जाती है, क्योंकि वो आज भी कुलदीप को भुला नहीं पाई थी। फिर वो भूषण के गले लगकर खूब रोती है और भूषण कुछ समझ नहीं पाता। इधर आज राजा उससे पूछता है कि शादी की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर कुलदीप कहता है कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है, और राजा भी कुछ बोल नहीं पाता। वहीं हम कुलदीप के पापा को देखते हैं, जिनकी हालत एकदम खराब थी और कुलदीप का स्टाफ उनकी सेवा करता था। फिर राजा कहता है कि अब हम यहाँ आ गए हैं तो क्यों ना उस पुराने घर को सही करवा लेते हैं, जिसे चौहान के आदमी ने जला दिया था। इस पर कुलदीप कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पर उस घर को हाथ मत लगाना, अब वो तभी सही होगा जब मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर राजा को भी कंफर्म हो जाता है कि कुलदीप अपना बदला लेने ही आया है। इधर दद्दू और उसका आदमी साथ में शराब पी रहे होते हैं। तब दद्दू कहता है कि यार हम पुल तो बनवा देंगे कुलदीप के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें कुलदीप को और भी बड़ा गिफ्ट देना है अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए। फिर दद्दू को एक आइडिया आता है और वो हंसने लगता है कि अब मजा आएगा। फिर अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जो नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है और फिर उस नाव में हंसिया से छेद कर देता है। फिर मौका पाकर वो वहाँ से निकल लेता है और नाव में 15-16 लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब एक आदमी फोन करके किसी को कहता है कि आपका काम पूरा हो गया। फिर जब कुलदीप अपना काम कर रहा था तब उसका पीए आकर बताता है कि सर एक हादसा हुआ है जिसमें 15 लोग नदी में डूबकर मारे गए। इस पर कुलदीप जल्दी से वहाँ पहुँचता है और जगह का मुआयना करता है। वहीं चौहान भी ये सब देखने आता है, लेकिन कुलदीप को देखकर वो वहीं रुक जाता है और पुष्कर कहता कि ये कुलदीप यहाँ आया है और ये कांड हो गया, इससे हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब चौहान कहता है कि अपने वकील को कहो कि सारी तैयारियां कर ले, ये डीएम है, कुछ
कुछ न कुछ तो जरूर करेगा और उसी समय कुलदीप चौहान को घूर रहा होता है, यानी अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। दोस्तों, अब आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो कि हमें फ्राइडे को देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।